नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दी लाइफ में आपका स्वागत है। और आज भी मैं लाया हूँ एक और बेहद ही रोमांचक वीडियो गरुड़ पुराण के बारे में। जी हाँ, वही गरुड़ पुराण जिसके लिए कहा जाता है हम अपने घरों में जनरली गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते हैं। किसी की मृत्यु के उपरांत ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ये सब भ्रांतियां हैं। पक्षीराज गरुड़ को श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण में जो बातें बताई हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति मदिरा, मांस और इस तरह के व्यसन करता है, अहंकार से लिप्त रहता है और इस तरह के दोस्तों की संगति में रहता है, इस तरह के मित्रों की संगति में रहता है, उसका जीवन निश्चित रूप से ही काफी खराब हो जाता है। उसके कर्मों की जो प्रधानता है वो कम हो जाती है और उसके कर्मों में काफी खराबी आती है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसको नरक लोक ही मिलता है। और जब तक वो इस लोक में रहता है, उसके घर में ग्रह कलेश रहता है, उसकी संतान में इश्यूज रहते हैं और तमाम इस तरह की चीजें होती हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट से युक्त हो जाता है, एक बड़ी बीमारी उनको लग जाती है। यदि आप किसी का पैसा हड़पते हैं, किसी के बारे में परस्त्री गमन करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो इन सब बातों से आप दूर रहें और कोशिश ये करें जो आपको भाग्यशाली मनुष्य रूप मिला है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सत्कर्मों की ओर जाएं। प्रतिदिन यदि आप सिर्फ 10 मिनट भी ईश्वर भक्ति में लगाएंगे, निष्काम भाव से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो आपके इस जन्म के कर्मों का बही खाता बेहतर होगा। अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। प्रत्येक दिन अच्छा कार्य करें, किसी गरीब की निष्काम भाव से सेवा करें, बगैर उसका प्रचार और बगैर उसका प्रसार किए हुए, तो आपके कर्मों में गति आएगी। आपका ये लोग बेहतर होगा, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, ग्रह कलेश कम होगा, बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। सिर्फ यही अगर हम अपने इस जीवन में रोजमर्रा के रूप में अगर इनको अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो हमारे कार्यालय संबंधित समस्या हो, हमारे व्यापार संबंधित समस्याएं हो या बिजनेस हो, मतलब किसी भी तरह की समस्याएं हमारे जीवन में जब ही आती हैं जब हम अपने कर्मों की गति और कर्मों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। यदि आप शाकाहारी भोजन करेंगे, मांसाहार, मदिरा यानी कि शराब का सेवन ना करें, तो आप देखेंगे आपकी कर्मों की प्रधानता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप प्रफुल्लित रहेंगे पूरा दिन, एक नई स्फूर्ति रहेगी आपके तन बदन में। हमारा हिंदू धर्म, हमारी मान्यताएं, हमारे ऋषि, हमारे मुनि सब यही बताते हैं। कितनी तपस्या करी उन्होंने, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में यदि हम ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा और भाव से, तो हमें उसका अच्छा और बड़ा फल मिलता है। तो जिसके फलस्वरूप मैं बस इतना ही आह्वान करना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों से जो इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे देख व सुन रहे हैं। आइए हम प्रण करें। एक तो हम शाकाहारी भोजन को अपने जीवन की शैली के रूप में अपनाएंगे। आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप मदिरा अगर छोड़ सकते हैं, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी छोड़ेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मदिरा पान ना कीजिए। 10 मिनट सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगाइए। किसी भी टाइम निष्काम भाव से यदि आप एक गरीब की रोज सेवा करेंगे आपकी सामर्थ्य के अनुसार और उसका बगैर प्रचार और प्रसार किए हुए, दोस्तों जो आपको जो संतोष मिलेगा मन में, जो उस गरीब के चेहरे की जो मुस्कान होगी ना, वो मुस्कान जब आप देखेंगे आप अंदर तक आनंदित हो जाएंगे। वो जो आनंद की अनुभूति आपको होगी ना, वो करोड़ों रुपए देकर भी आपको नहीं मिलेगी। तो आइए आज प्रण लें, हम प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उसको किसी से नहीं कहेंगे। और यदि हम ऐसा 40 दिन भी कर लेना दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आप देखेंगे आपके जीवन की समस्याएं शनय शनय यानी कि धीरे धीरे कम हो रही हैं। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। माता पिता की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जीवन से दुखों की कमी होना शुरू हो जाती है। यही बताता है गरुड़ पुराण कि जीवन में यदि आप गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का अनुसरण भी कर लेंगे तो भी आपका जीवन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, इसी तरह की बातें करेंगे गरुड़ पुराण की। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।